क्लास 11th फिजिक्स के पेपर का सॉल्यूशन लेकर के आ चुके हैं। आपका फिजिक्स का पेपर हो चुका है सेट ए एवं बी के लिए ये कार्य करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से आपका कुछ पेपर है और सबसे पहले आपके सही विकल्प दिए गए थे। और मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो में आपको केवल सॉल्यूशन बताऊंगा, यानी कि क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा, है ना। आप मिलाएंगे कि आप सही करके आए हैं या गलत हो गया आपका, है ना। आपको मिला लेना है आपके कितने अंक का सही है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आपको बी नंबर का ऑप्शन सही जिसने लगाया होगा उसका बिल्कुल सही है। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही है, फर्स्ट वाले का, है ना। सेकंड है आपका पृथ्वी तल से किसी ऊंचाई से किसी पिंड को अधिकतम दूरी पर प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण चाहिए कितना, 45 डिग्री, है ना। 45 अंश यहाँ पे जिसने लगाया है ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आप देखते जाइए, अपने मिलाते जाइए। किसी गतिशील पिंड पर कोई भी नेट वाह्य बल कार्यरत नहीं है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसके लिए आपका ए नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये लगा लेना है आपको। इसके बाद है आपका किसी पिंड पर एफ बल कार्य कर रहा है जिससे विस्थापन डी उत्पन्न होता है, निम्नलिखित में से एफ एवं डी के कौन से मान के लिए कार्य ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे ये आंसर आपका दिया गया है ना, कार्य ऋणात्मक होगा। तो ये आपका सी नंबर का ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको दिया गया यदि कोई मशीन 1 मिनट में 300 जूल कार्य करे तो इसकी शक्ति होगी। तो इसकी शक्ति कितनी होगी 1 मिनट में। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं ना। और कितना 300 जूल कार्य कर रही है ना। तो ये जाएगा और 5 6 पंचे 30, 5 वाट आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, है ना। 5 वाट आंसर रहेगा आपका। इसके बाद पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय बल का मान होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय बल का मान 0 होता है। बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद आपके रिक्त स्थान स्टार्ट होते हैं, ये सारे रिक्त स्थान रहे आपके। इनके आंसर मैं एक एक करके बताते जाता हूँ, आप जल्दी से अपने मिलाते जाइए क्या आपने लगाया था, है ना। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर एस स्क्वायर, है ना, बराबर कितना होता है। तो ए होता है 10⁷, है ना, 10 की पावर 7। आपको यहाँ पे जिसने भी ये लिखा है ना बिल्कुल सही है ना, यही बिल्कुल सही है आपका फर्स्ट वाले का। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। इसके बाद है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, आंसर रहेगा आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वस्तु का वेग एक समान दर से बढ़ता है तो इसे एक समान त्वरित गति कहते हैं। एक समान त्वरित गति कहते हैं, एक समान त्वरित गति आंसर रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं एक समान वृत्तीय गति में अभिकेंद्रित त्वरण कि वेग के खालिस्तान होता है। तो वेग के क्या होता है, वेग के बराबर होता है। तो वेग के बराबर आप इसको लिख लेंगे, है ना। इसके बाद है आपका किसी वस्तु का खालिस्तान उसके गतिक जड़त्व की माप होता है। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है ना, द्रव्यमान उसके गतिक जड़त्व की माप होता है। 5वें का द्रव्यमान आंसर रहेगा, तो मिला लीजिए। इसके बाद है आपका किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा से कहेंगे, है ना, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, है ना। आंसर लिख लीजिएगा। इसके बाद आपकी सही जोड़ियाँ थी। देखिए सही जोड़ियाँ में आपको 2 एक्स्ट्रा दी गई हैं। मैं आपको बता दूं कि आपकी कौन कौन सी सही है ना। एक समान गति, एक समान गति के लिए आपकी कहाँ जोड़ी मिल जाएगी। पहले की आपकी यहाँ पे आंसर दिए ही गए हैं, देख सकते हैं। तो ये आप सही लगा लीजिए जी से, है ना। एक समान गति की यहाँ पे आपकी जी से जोड़ी मिल जाएगी। घूर्णी संतुलन, तो इसके बाद देख सकते हैं घूर्णी संतुलन स्किप करूँगा मैं। इसके बाद यहाँ पे कोणीय संवेग है ना, थर्ड वाला, जिसकी जोड़ी ए से मिल जाएगी, है ना। और इसके बाद है आपका जड़त्व आघूर्ण, तो ये तो सामने ही इसका दिया गया है जड़त्व आघूर्ण, ये mr स्क्वायर, है ना, ये रहेगा आपका। mr स्क्वायर। तो ये सही जोड़ियां हैं आपकी, यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इनके आंसर आपको बता दूं कि सबसे पहले आपका एक समान गति लिखा हुआ है, तो इसका आपकी सही जोड़ी किससे मिल जाएगी, इसको आपको जी से सही मिलाना है। और सेकंड आपका घूर्णी संतुलन है ना। घूर्णी संतुलन की जोड़ी स्किप करूँगा, अभी देखेंगे हम। थर्ड की है आपकी इससे मिल जाएगी, है ना, फर्स्ट वाले ए से। फोर्थ के सामने ही दी गई है ना। फोर्थ की जड़त्व आघूर्ण के सामने ही दी गई। 5वां है आपका द्रव्यमान केंद्र, है ना। 5वां का द्रव्यमान केंद्र है, इसकी जोड़ी आपकी एच से यहाँ पे मिल जाएगी। परिवर्ती बल द्वारा कृत कार्य, तो यहाँ पे बी से इसकी जोड़ी मिल जानी है, तो ये रहेगी आपकी। और इसके बाद यहाँ पे घूर्णी संतुलन आपका बचा,
तो इसकी जोड़ी आप देख लीजिएगा कौन सा इसका सही आंसर है। वैसे ये आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपके हैं इसमें, और इनके आंसर में एक एक करके बताऊँ तो आप मिलाते जाइएगा। कोई त्वरित गति सरल रेखी कब होती है? कब होती है? जब वेग की दिशा बदल जाती है। जब वेग की दिशा क्या होती है? बदल जाती है, तो कोई त्वरित गति सरल रेखी होती है। कब? जब वेग की दिशा बदल जाती है। सुनते जाइएगा, पहले का हो गया। इसके बाद कोई त्वरित गति परवलयाकार कब होती है? तो जब त्वरण का मान नियत रहता है ना, तो गति जो होती है परवलयाकार होती है, जब त्वरण का मान नियत रहता है। इसके बाद थर्ड है आपका, मेज पर रखी एम द्रव्यमान की किसी पुस्तक पर अभिलंब प्रतिक्रिया का मान कितना होगा? एम द्रव्यमान की किसी पुस्तक पर अभिलंब प्रतिक्रिया का मान कितना होगा? समान बाध्य दिशा के विपरीत होगा, है ना। इसका आंसर होगा समान बाध्य दिशा के विपरीत। 2 शून्योत्तर सदिश राशियों का अदिश गुणा कब शून्य होगा? जब सदिश लंबवत होता है ना। जब सदिश लंबवत होता है तो 2 शून्योत्तर सदिश और अदिश राशियों का जो होता है गुणा शून्य होता है। जब क्या होता है? जब सदिश लंबवत होता है। इसका आंसर रहेगा जब सदिश लंबवत होता है। इसके बाद रहेगा का अगला और लास्ट, किसी कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी के आसपास वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहाँ से प्राप्त होता है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, यानी कि पृथ्वी की जो ग्रेविटी है उससे ही यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है ना। तो ये आपका आंसर रहेगा। इसी प्रकार से आपके कंप्लीट हो जाती हैं। यहाँ पे सत्य हैं आपके लास्ट में। वृत्तीय गति समतलीय गति है, तो ये आपका यहाँ पे सत्य असत्य समतलीय गति, वृत्तीय गति समतलीय गति असत्य हो जाएगा। इसके बाद जब किसी स्थिर बक्से पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता है तब बक्से और सतह के मध्य घर्षण बल का मान शून्य होता है। सत्य रहेगा। असंरक्षित बल के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं करता है। असत्य रहेगा। इसके बाद समान द्रव्यमान में पदार्थ के वलय रिंग एवं चकती में से वलय का जड़ता गुण अधिक होता है। सत्य रहेगा। गुरुत्व व्यवहार सदिश राशि है, सत्य रहेगा, है ना। इस प्रकार से आपके सत्य हो जाते हैं। फिर आपके दिए गए थे क्वेश्चंस, तो मैंने सही कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे बताए थे आपको पिछले वीडियो के माध्यम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कंप्लीट करवाए थे। तो कई सारे क्वेश्चन आपके इसमें पूछे गए हैं पेपर में, तो आपका पेपर अच्छा ही गया होगा। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कितने सारे जो हैं वो ऑब्जेक्टिव अपने सही करके आए हैं। अगर इन ऑब्जेक्टिव में मैंने कोई गलती से अगर भी गलत बता दिया तो आप सही यहाँ पे कमेंट में बता सकते हैं, कोई भी, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।